Hello guys, welcome to Home Tunes. Home Tunes is your new way to learn. आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे 8 गोल्डन शॉपिंग फ्रेजेस. हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है. शॉपिंग से जुड़े हुए टॉप 8 फ्रेजेस जिनका यूज आप इंस्टेंटली कहीं भी कर सकते हैं. यस, शॉपिंग हम सभी की फेवरेट होती है. वी शॉप अ लॉट. चाहे घर के ग्रोसरी आइटम्स हो या फिर हमारे क्लोथिंग, वी लव टू शॉप. शॉप हम कब तक करते हैं? तब तक जबकि हमारे पास सारी मनी ड्रॉप आउट ना हो जाए, जब तक कि हम ब्रोक आउट ना हो जाएं या फिर हमारे सारे शॉपिंग बैग्स फिल ना हो जाएं. बिकॉज वी ऑल लव टू शॉप. तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस जिनका यूज आप बहुत इंस्टेंटली कर सकते हैं. सम टाइम हम देखते हैं मार्केट में कई चीजें हमें बहुत महंगी लगती हैं, कई चीजें हमें बहुत सस्ती लगती हैं. तो उनके लिए हमें क्या वर्ड्स यूज करने चाहिए, ऐसी क्या वोकेबलरी उनके लिए बनी है, वही आज हम इस वीडियो में जानेंगे. सो ऑन द फर्स्ट नंबर हियर वी हैव इट्स अ स्टील. ये जो फ्रेज है इसका यूज कहाँ होता है? आपने देखा होगा कई बार मॉल्स में सेल लगती है जहाँ पे कोई काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम प्राइस में दी जाती हैं, लाइक 80% ऑफ और 70% ऑफ. जिन चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो हमें बहुत सस्ते में मिल जाती हैं. इसके लिए हम यूज़ करते हैं इट्स अ स्टील डील. क्या कहा जाता है? इट्स अ स्टील. मतलब कि ये चीज़ तो हमें बेहद ही सस्ते कीमत में मिल गई. अब इसे हम जानते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए. स्टील डील का मतलब होता है समथिंग परचेस्ड फॉर अ लो प्राइस, जिसको हमने बहुत ही कम पैसे देके खरीदा हो. मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है बट हमें वो बहुत ही कम में मिल गया. इसको हम बार्गेन भी कह सकते हैं. मतलब कि वो हमारे लिए रियल बार्गेन हुआ कि हमने उस चीज़ को बहुत ही सस्ते में खरीद लिया. एग्जाम्पल, कैन यू बिलीव आई गॉट दैट फैंसी टेबल फॉर ओनली 350. मतलब मुझे इतनी अच्छी टेबल केवल 350 रुपये में मिल गई. इट्स अ स्टील. मतलब बहुत ही अच्छी डील थी वो. सो इस तरह से जब आपको कोई चीज़ बहुत कम पैसे में मिल जाती है तो हम कह सकते हैं इट्स अ स्टील. क्या आपका भी ऐसा कोई शॉपिंग एक्सपीरियंस है जब आपको कोई चीज़ इट्स अ स्टील में मिली हो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज विच इज शॉप टिल यू ड्रॉप. शॉप टिल यू ड्रॉप का मतलब होता है तब तक शॉपिंग करें जब तक कि हाथ से बैग छूट ना जाएं. सिंपली लिरिकल तो यही मीनिंग होता है. इसका अदर वे क्या है वो जानते हैं. टू कीप शॉपिंग अंटिल यू आर टायर्ड और रन आउट ऑफ मनी और बोथ. यानी कि आप शॉपिंग करें जब तक या तो आप थक ना जाएं या फिर आपके पैसे खत्म ना हो जाएं या फिर दोनों. तो बहुत सारे आपकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो शॉपोहॉलिक होंगे, जिनके लिए शॉपिंग थेरेपी वर्क करती है. उन्हें हम क्या कह सकते हैं? शॉप टिल यू ड्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं. चलिए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से. इफ यू गो टू शॉपिंग विथ प्रीति यू विल शॉप टिल यू ड्रॉप, सो टेक कंफर्टेबल शूज. अगर तुम प्रीति के साथ शॉपिंग करने जाने वाले हो तो प्लीज कंफर्टेबल शूज पहन के जाना, क्योंकि वो शॉप टिल यू ड्रॉप तक शॉपिंग करती है. तो ऐसा कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता है, बहुत ज़्यादा शॉपोहॉलिक है, उसके साथ हम इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं. चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को. विंडो शॉपिंग. ये बहुत कॉमन फ्रेज है, हम सभी ने सुनी हुई है. इसका मतलब ये होता है कि केवल किसी सामान को देखना बिना उसे खरीदने के इंटेंशन से. चलिए जानते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से. The activity of looking at goods displayed in shop windows, especially without intending to buy anything. जब हम किसी चीज़ को केवल देखते हैं और हम उसे खरीदना नहीं चाहते या हम उसे नहीं खरीद रहे होते हैं तो उसे हम विंडो शॉपिंग कहते हैं. और अधिकतर इंडियंस का ये फेवरेट पास टाइम है. उन्हें ये करना बहुत पसंद है. बड़े बड़े मॉल्स के आगे से निकलते हुए हम अक्सर ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिन्हें हम खरीद नहीं रहे होते हैं. I have not been paid yet, so I can go only window shopping. तो मुझे अभी मेरी सैलरी नहीं मिली है, अभी मैं केवल विंडो शॉपिंग कर सकता हूँ. इट्स अ फन वे. आप बाहर निकल सकते हो, घूम सकते हो और आपको एक्चुअली उसके लिए पे भी नहीं करना होगा. सो इसे कहा जाता है विंडो शॉपिंग. सो हियर वी हैव नेक्स्ट स्लाइड विच इज इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग. ये बहुत ईडियम जो इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब होता है बहुत एक्सपेंसिव. इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग.
ऐसी कोई चीज खरीदने के लिए हमें जिसके लिए अपने इतनी एक्सपेंसिव हो, ऐसा जैसे कि हमें लगे कि हमने हमारी बॉडी का कोई पार्ट सेल कर दिया हो. सो आर यू श्योर यू वांट टू बाय दैट बैग? इट विल कॉस्ट एन आर्म एंड बैग. जैसे कि आपने कोई बहुत ब्रांडेड बैग देखा विच इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव लाइक लैक्स, तो आप सोचोगे कि क्या मेरे को ये बैग खरीदना चाहिए क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो वेरी एक्सपेंसिव की जगह हम क्या कह सकते हैं? कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, जिसकी कीमत हमें शायद हमारी बॉडी पार्ट्स के जरिए चुकानी पड़ सकती है. ये एक इडियम है जिसे हम यूज कर रहे हैं. दिस कार्ड कॉस्ट मी एन आर्म एंड लेग. जैसे कि अगर मान लो आपने कोई बहुत ब्रांडेड कार्ड खरीदा है तो आप उसको कैसे कहेंगे? इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? इट कॉस्ट आर्म एंड लेग. चलिए इसको देखते हैं एक और एग्जाम्पल से. यहाँ पे हमने छोटा सा कॉन्वर्सेशन लिया है. कॉस्ट एन आर्म एंड लेग या फिर कॉस्ट एन आई एंड ईयर, इसका मतलब दोनों का सेम ही होता है, विच मीन्स वेरी एक्सपेंसिव. सो एग्जाम्पल यहाँ पे है, दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं. वाओ आई लव योर रिंग, आर दे रियल डायमंड्स? मुझे तुम्हारी रिंग बहुत अच्छी लगी, क्या ये रियल डायमंड्स हैं? तो उसने क्या कहा? पिसेट बॉट इट फॉर मी यस्टरडे एंड ही आस्क्ड मी टू मैरी हिम. तो मुझे किसी ने जब प्रपोज किया तो उन्होंने मुझे ये वाली रिंग दी थी. तो सेकंड पर्सन क्या कहता है? रियली आई बैट इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग. मुझे यकीन है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगी. आई बैट इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग. सो हमारे पास भी ऐसी बहुत एक्सपेंसिव चीजें होंगी जिसकी कीमत हमने कैसे चुकाई? इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग टू अस. आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को. बार्गेन हंटिंग. बार्गेन हंटिंग जो है ये एकदम न्यूएस्ट एडिशन है शॉपिंग वोकैबुलरी का. इसका मतलब होता है बार्गेन, यानी कि बहुत कम कीमत की चीजों को हंट करना यानी ढूंढना. तो इसका मतलब जब आप शॉपिंग कर रहे हो तो अक्सर हम सारी दुकानें घूम लेते हैं और सबसे कम रेट की चीज को ढूंढने के लिए उसको हम कहते हैं बार्गेन हंटिंग. स्पेंड टाइम इन शॉप्स लुकिंग फॉर आइटम्स टू बाय एट द लोएस्ट प्राइस. किसी चीज को सबसे कम कीमत पर ढूंढने के लिए हम सारी शॉप्स ढूंढते हैं, इसे हम कहते हैं बार्गेन हंटिंग. ड्यूरिंग द सेल आई गो बार्गेन हंटिंग विथ माई फ्रेंड्स. जब भी कहीं सेल चलती है तो हम लोग बार्गेन हंटिंग के लिए अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ जाया करते हैं. तो ये आप यूज कर सकते हैं क्योंकि हम में से अधिकतर लोग यही तरीका अपनाते हैं शॉपिंग का. इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून. अभी लास्ट हमने सीखा इट कॉस्ट अस आर्म एंड लेग, उसका मतलब था वेरी एक्सपेंसिव. यहाँ पे जो वर्ड है इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून, उसका मीनिंग भी यही है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव. जैसे कि इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून टू बाय अ फरारी. अगर आपको एक फरारी खरीदनी है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव. तो हम क्या कह सकते हैं? कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून, कि आपको उसकी बहुत ही महंगी कीमत चुकानी होगी. सो हियर वी हैव एन एग्जाम्पल. एवरीथिंग इन द स्टोर कॉस्ट अ फॉर्च्यून. यदि आप किसी बहुत बड़े ब्रांडेड शोरूम में जा रहे हैं तो वहां पे हर एक चीज की कीमत क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, बहुत एक्सपेंसिव होगा. तो हम क्या कह सकते हैं? एवरीथिंग इन द स्टोर कॉस्ट अ फॉर्च्यून. यहाँ पे जो सामान रखे हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो सभी क्या है? बहुत एक्सपेंसिव हैं. इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून. इट्स डर्ट चीप. सिमिलरली कई आइटम हमें बहुत सस्ते मिल जाते हैं बाजारों में, मतलब उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है लेकिन हमें काफी सस्ते में मिल जाते हैं. एज इन कोई बहुत ही ब्रांडेड चीज हो और वो आपको लोकल मार्केट में मिल जाए बहुत ही कम कीमत पे, तो आप कह सकते हैं इट्स डर्ट चीप. यानी कि यू कैन से समथिंग इज डर्ट चीप इफ इट इज कॉस्ट वेरी लिटिल मनी. अगर आपको वो बहुत सस्ते में मिल गया तो आप क्या कहेंगे? इट इज वेरी डर्ट चीप, मतलब बहुत ही सस्ता है. वेरी चीप और इनएक्सपेंसिव, जिसकी आपकी वैल्यू बहुत कम हो. तो द कॉन्सर्ट टिकट वर डर्ट चीप. यदि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी का कॉन्सर्ट होने वाला है और उसकी टिकट्स की कीमत बहुत कम हो तो आप कह सकते हैं दे वर डर्ट चीप. 80% ऑफ, दैट्स इनक्रेडिबल, इट्स डर्ट चीप. अगर कहीं किसी ब्रांडेड शोरूम में, कहीं किसी मेगा स्टोर पे, कहीं किसी स्टोर पे आपको दिख जाए 80% ऑफ ऑन योर फेवरेट ब्रांड्स, तो आप क्या कहेंगे? ओ वाओ दैट्स डर्ट चीप, ये तो बहुत ही सस्ता है, आई मस्ट बाय इट. तो ये सब सारे हमारे एक्सपीरियंस है शॉपिंग के, जहाँ पे हम इन सबको यूज कर सकते हैं कि कोई चीज़ हमें पसंद आ गई हो और हमें बहुत सस्ती लगी हो या मे बी हमें बहुत एक्सपेंसिव लगी हो, तो हमें क्या क्या फ्रेजेस वहाँ पे यूज करनी चाहिए. आपका फेवरेट एक्सपीरियंस आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.